तनोतना सदाशिवम। ज्योति मौर्य का मामला पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से सोशल मीडिया का एक बहुत चर्चित हिस्सा बन चुका है। और जब इस विषय की शुरुआत हुई थी उसी समय हमारे एक दर्शक ने कहा था कि भाई आप इस पर भी कोई यूट्यूब बनाइए जिससे समाज में कुछ जन जागरण हो। अब देखो, समाज में जन जागरण की जहाँ तक बात है तो समाज सोया कल भी नहीं था, समाज सोया आज भी नहीं है। समाज सोया होता तो इतना बड़बड़ ना दिखाई देता सोशल मीडिया पे जो दिखाई दे रहा है। हाँ, इस पर तत्काल मुझे जो कहना था मैंने पोस्ट के माध्यम से अपनी बात कही थी, फेसबुक पर भी मैंने अपनी बात कही थी और मैं विषय को थोड़ा सा देख लेना चाहता था कि भाई ये मामला पहुंचेगा कहाँ। और मेरी पूरी कल्पना के आधार पर जैसा मैं सोच रहा था उस आधार पर ये वहीं पहुंचा जहां मैं सोच रहा था। लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी ऐसे पोस्टें पड़ रही हैं। किसी को लगता है कि आलोक का पक्ष कमजोर है, किसी को लगता है कि भाई ज्योति मौर्य ने गलत किया। अब कोई इसे स्त्री अस्मिता से जोड़कर देख रहा है तो इसे कोई स्त्री व्यभिचार से जोड़कर देख रहा है। मैंने कई टीवी डिबेट्स भी देखी हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने समझ है। मेरी निगाह में ये मामला ना तो स्त्री शिक्षा से जुड़ा है, ना पद प्रतिष्ठा से जुड़ा है, ना ही सफलता और असफलता से जुड़ा है। ये कोई मुद्दा इस मामले में है ही नहीं। अभी सोशल मीडिया पर शुरुआत हो गई है 3 और ऐसे मामले आज मेरी संज्ञान में आज तक आ चुके हैं। अच्छा, ये समाज की एक ऐसी समस्या है जो मुझे लग रहा है कि पिछले 2-4 सालों से ही है, बहुत पहले से तो ये नहीं है कि भाई पत्नी पढ़ लिख के समर्थ हो जाए तो वो पति को ही छोड़ दे। सवाल ये पैदा होता है कि अचानक क्यों होने लगा। तो इसके मूल में ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 2018 में कि विवाहेतर संबंध अपराध नहीं है। ये मुकदमा केरल के एक एनआरआई व्यक्ति ने दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और उस मुकदमे की सुनवाई के बाद निर्णय के रूप में ये हुआ कि भाई जो धारा विवाहेतर यौन संबंधों को अपराध के रूप में परिभाषित करती है उस धारा को अपराध संहिता से बाहर कर दिया गया। तो ये जो समस्या है इसमें सिर्फ अवैध संबंध ही एकमात्र कारण है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें कुछ तर्क दिए गए थे कि भाई महिला का शरीर पति के लिए गिरवी नहीं है, महिला का अपना सम्मान है और वो अपने सम्मान को अपने तरीके से जी सकती है। माने अवैध संबंध रखे तो इसमें महिला का सम्मान है। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर एक स्वतंत्र वीडियो हम बनाएंगे। अभी तो जो विषय है वो एसडीएम साहिबा का है। अब इसमें ना तो ये कोई तर्क है कि एसडीएम साहिबा बहुत पढ़ी लिखी थी इसलिए ऐसा किया। एसडीएम साहिबा भारत की पहली अकेली ऐसी महिला नहीं है जो पढ़ी लिखी है, या फिर महिला आज ही पढ़ने लिखने लगी। इसके पहले पूरे भारत की जो परंपरा है महिलाओं की वो सब अनपढ़ों की है, गंवारों की है, ऐसा भी नहीं है। ये जो मामले हैं ये इधर के 4-5 सालों के ही हैं। दबे कुचले लोग जो कुछ कह नहीं रहे थे, एसडीएम साहिबा ने एक फोरम खड़ा कर दिया कि भाई अब वो सारे लोग समाज में उभर कर आ रहे हैं जो इस तरह की पीड़ा भोग रहे हैं। समस्या है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि भाई विवाह के बाद भी अवैध संबंध अपराध नहीं रहेंगे। तो इस फैसले ने महिलाओं को एक छूट जरूर दे दी। अब इस पर कुछ बुद्धिमान कहेंगे कि भाई पुरुषों को भी तो छूट है, पुरुष ऐसा करता है तो अरे भाई उसके लिए भी तो कानून है ना। अगर महिला किसी पुरुष के अवैध संबंधों को प्रूव कर सकती थी तो वो करती। सुप्रीम कोर्ट ने वो खाका ही खत्म कर दिया। अब पुरुष हो महिला हो
क्योंकि विवाहेतर संबंधों में पुरुष और महिला का तो विषय खत्म हो गया। तो रोना एसडीएम साहिबा को थोड़े, एसडीएम साहिबा पर क्या रोना, किस किस पर रोगे? एक एसडीएम साहिबा है, चार मामले तो यूट्यूब पर आ चुके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कोई महिला सिपाही हो गई तो उसके बाद वो किसी इंस्पेक्टर के साथ सेट हो गई, पति को छोड़ दिया। ये भी कोई प्रश्न नहीं है कि ये महिलाएं किस जाति वर्ग से आती हैं। प्रश्न तो है जब सुप्रीम कोर्ट ने खाकाई खींच दिया कि अवैध संबंध अपराध नहीं, और अगर अवैध संबंधों की बिना पर पति या पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो वो तलाक ले ले, बात खत्म हो गई। मतलब ये कि जो एक सामाजिक अनुशासन था उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मान्यता इस तरह थोपी कि देश का जो फिगर है आज, मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील सिंह का एक बयान सुना था जो वो पुरुष आयोग बनाने की बात कर रहे थे। तो महिला आयोग तो पहले से था, अभी पुरुष आयोग इसलिए बने क्योंकि महिलाओं से पुरुष पीड़ित हो रहे हैं। ये एक कठोर सच्चाई है कि महिला आयोग ने पुरुषों को पीड़ित तो किया है। अब महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग बनेगा और बनेगा, इस भ्रम में भी ना रहो कि ये सिर्फ उनका बयान है, नहीं, अब इस पर चर्चा होगी। जिस तरह से ये मामला सुर्खियों में आया है और जिस तरह से एक बड़ा विषय बना है, इसका परिणाम यही होगा कि एक पुरुष आयोग बन जाएगा। और जिस दिन पुरुष आयोग बन जाएगा तो भारत का जो वैवाहिक संस्थान है ये ध्वस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर ये कानून बनाया। मैं कहता हूं कि वहां कितने बीमार और मनोरोगी लोग बैठे हुए हैं। अब कोई कह सकता है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं कर रहा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे उन बीमार लोगों की बात कर रहा हूं जिनके हाथों में न्यायपालिका गिरवी पड़ी है, जिनकी विचित्र सोच है। और सोच भी विचित्र नहीं है, दरअसल कह सकते हैं हम पूरे यकीन के साथ कि ये सब विदेशी एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को, सांस्कृतिक रूपरेखा को अक्षुण्ण रखने वाली एक विशेष धारा को निकालकर बाहर कर दिया। तो इसमें दोष एसडीएम साहिबा का नहीं है, ना ही एसडीएम साहिबा पर हो हल्ला मचाने से कुछ होने वाला है। जिन लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नियों को कोचिंग से निकाल लिया। अच्छा तो ठीक है भाई, निकाल लिया कोचिंग से, घर में रहेंगी ना। अरे भाई, जिनका शौक होगा वो अपने देवर के साथ व्यभिचार करेंगी, वो अपने पड़ोसी के साथ व्यभिचार करेंगी। भाई समस्या तो व्यभिचार है ना, समस्या तो विवाहेतर यौन संबंध है, वो अपराध नहीं है। तो अब तुम नहीं पढ़ाओगे तो इससे कौन सी गारंटी हो गई कि पत्नी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं करेगी? अरे भाई, बेवफा शब्द ही खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। समस्या का समाधान ये नहीं है कि लड़की को पढ़ाना बंद कर दिया जाए, पत्नी को कोचिंग से निकाल लिया जाए, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि जड़ पर प्रहार किया गया है, भारतीय संस्कृति की जड़ पर मट्ठा डाला गया है। अगर विरोधी करना है, इस समस्या से लड़ना ही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से लड़ो, उन न्यायाधीशों से लड़ो जिन्होंने आईपीसी से अवैध संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। ऐसे न्यायाधीशों पर विचार करो। समस्या बेटी पढ़ाओ नहीं है, समस्या भारत का सुप्रीम कोर्ट स्वयं में है, जो कोलेजियम सिस्टम से चल रहा है। और ये ठीक है, मोदी सरकार ने एक दो बार कोशिश की, लेकिन इस देश का एक भी व्यक्ति, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि देश तो कानून से चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। अब वहाँ हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है, ईसाई और सिख और जैन का विषय नहीं है। विषय तो एक संवैधानिक व्यवस्था का है जो न्यायपालिका में खड़ी कर दी गई है कि विवाहेतर और संबंध अपराध नहीं है। तो अब इस अपराध को जब न्यायपालिका अपराध की श्रेणी में गिनती ही नहीं है, तो किस जगह जाओगे इस मुकदमे को लेकर कि भाई एसडीएम साहिबा ने गलत किया? या कोई पत्नी अगर अपने पति को छोड़ देती है, या पत्नी को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो बगल में किसी दूसरी स्त्री के साथ अवैध संबंध रख रहा है, तो चूंकि स्त्री भी मना नहीं कर सकती। तो बहुत बुरी तरह सामाजिक ताना बाना तोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
और इसका सामाजिक स्तर पर कोई हल नहीं है। ना एसडीएम साहबा की नौकरी जाने वाली, ना तुम्हारे पत्नियों को कोचिंग से निकाल लेने से पत्नी गारंटी दे देगी कि अब वो व्यभिचार नहीं करेगी। अरे भाई, ये तो एक और कांटा बनाने वाली बात है ना, कि जो पत्नी कोचिंग से निकल कर जाएगी, जिसने आईएएस पीसीएस की साल 2 साल तैयारी की होगी, और उसको इस बात के आधार पर अगर आप निकाल कर घर है, तो ये बात उसके दिमाग में कुंठा बनकर बैठ जाएगी, और तब वो जानबूझकर ये अपराध करेगी, और चूंकि अपराध की श्रेणी में है ही नहीं। तो इस तरह की बेवकूफ़ी करने से ज़्यादा अच्छा है कि भारतीय संस्कृति के जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, ध्यान देना, भविष्य सिर्फ पुरुष का दांव पर नहीं लगा है, भविष्य महिलाओं का भी दांव पर लगा है। भारत को स्वच्छंद यौन प्रक्रिया वाला देश बना देने की जो एक मुहिम चलाई है सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर भारतीय संस्कृति ना बचने वाली है, ना तुम्हारा समाज बचने वाला है। विवाह करना इससे अच्छा होगा कि भाई छोड़ दो। जब सारे शरीर पर, हमारे शरीर पर हमारा हक है, एक महिला के शरीर पर एक महिला का हक है, तो राजी खुशी से निपटाओ अपनी ज़िंदगी। क्या करना है बच्चों का? और फिर एक दूसरे से जो बच्चे पैदा होंगे तो वो लड़कों की फौज तो तैयार हो ही जाएगी। फिर समाज और संस्थान जैसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए जो लोग सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आ रही हैं कि भाई महिला का सम्मान, पुरुष का सम्मान, ये सब बेवकूफ़ाना बातें हैं। इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, और ना ही समाज बचने वाला है, ना ही परिवार संस्थान बचने वाला है। भारत की न्यायपालिका बेगैरत लोगों के हाथ में चली गई है। यदि कुछ कर सकते हो तो इस न्यायपालिका का शोधन करो, तभी तुम्हारा घर, परिवार और संस्कृति सुरक्षित रहेगी। और नहीं तो अब विनाश तो हो ही रहा है। तनोतना सदाशिवम।